Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with the today's GFG period streak of day 384. तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले यार कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं क्वेश्चन के एंड में ही करता हूँ यार. तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन वी कैन सी व्हाट आर द न्यू अनाउंसमेंट्स. सो द टुडेस क्वेश्चन नेम इज के सम पाथ. हमारे पास एक बाइनरी ट्री गिवन है एन इंटीजर के. वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ पाथ्स इन द ट्री व्हिच हैव देयर सम इक्वल्स टू के. अ पाथ may start from any node and end at any node in the downward direction. ठीक है. Since the answer may be very large, we need to use the modulo that is pointing to 10 power 9 plus 7. Great, yeah. तो एक बार इनपुट टेस्ट केस देखते हैं. हमारे पास 1, 2 एंड 3 इज गिवन एज ए ट्री. के इक्वल टू 3 मतलब वो सारे नोड्स जिसकी वैल्यू सम अप होकर के के बराबर हो, वो सारे पाथ के हमें काउंट निकालने हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 plus 2 which gives you 3, so that is one path, right? And then this leaf node is pointing 3, so that is one path. So there are in totality 2 paths here. Similarly, for the next case, the k is given as 5, and there are multiple paths possible. That first I can see is this 3 and this 1, 2, and then which one? Then we have 3, 1 and 1 sum ups to 5, and similarly all the paths are given which has the output are this. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं यार? देखो, हम ट्री में हमेशा ट्रैवर्सल ही करते हैं, या इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर. ठीक है, हमेशा ट्री का क्वेश्चन वैसे ही होता है. हमें बस सोचना होता है कि कौन से ट्रैवर्सल को यूज़ करें, राइट? और उस ट्रैवर्सल में ऐसा क्या एक्स्ट्रा लिखे कि हमारा आंसर मिल जाए हमें. करेक्ट. तो अगर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सारे पाथ का सम चाहिए, और एक कंडीशन ये है कि हमें डाउनवर्ड ही जाना है. वी नीड टू मूव डाउनवर्ड. ठीक है, मैं एरो से दिखा देता हूँ. तो अगर मैं लेट्स से रिकर्सिव कॉल लगाता हूँ, मैं रूट पर हूँ, और लेट्स से मैंने पहले लेफ्ट के लिए कॉल किया एंड देन राइट के लिए कॉल किया, तो मैं 1 पर हूँ, मैं 3 पे जाऊँगा, राइट? तो एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि जब मैं जैसे ही मूव कर रहा हूँ, देन एंड देयर आई मेक अ ट्रैक ऑफ द सम ऑफ द नोड्स आई एम कवरिंग. 1 से 3 पे गया मैं, तो सम हो गया 4. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम हो गया 4. अब मैं 3 से 2 पे गया, अब सम हो गया 6, राइट? तो मेरे पास एक पाथ तो मिल गया 1, 3 एंड 2 का, राइट? सिमिलरली मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये नल हो जाएगा, तो हमारे पास एक बेस केस मिल जाएगा, राइट? कि व्हेन इट इज हिटिंग नल, तो हमारे पास वहाँ से कोई आंसर नहीं आ गया, जस्ट रिटर्न फ्रॉम देयर, स्टॉप द रिकर्जन. तो मैं यहाँ से स्टॉप कर दूंगा रिकर्जन, और मैं क्या चल जाऊँगा अपने पेरेंट कॉल पे. सिमिलरली इसके राइट को मैं कवर करूँगा, राइट? तो नल है, अगेन आई विल गो बैक टू इट्स पेरेंट, राइट? अब देखो यार, 2 के बाद क्या होगा, हमारा रिकर्जन क्या बोलेगा कि अगेन गो बैक टू योर पेरेंट कॉल, राइट? क्योंकि 3 का सारा लेफ्ट प्री प्रोसेस हो चुका है, यू नीड टू गो टू द राइट ऑफ द 3. अब मैं अगर राइट में निकल जाऊँ, राइट, तो जब मैंने बोला था कि जैसे ही नोड विजिट करते जा रहे हो, सम को बढ़ाते जाओ, तो यहाँ सम की वैल्यू 8 हो जाएगी. बट अगर आप देखो, हमने ये पाथ तो कवर ही नहीं किया अभी तक. 3, 2 ये भी तो एक पाथ हुआ, इसे कब कवर करेंगे हम यार, है कि नहीं? तो 1, 3 और 2 को हमने विजिट किया, तो यहाँ पे हमें इस 1 को अपने सम से हटाना पड़ेगा, तभी मैं कहूँगा कि हाँ मेरे पास एक पाथ है विच हैज सम 3 + 2 5. बट क्या इस 1 को हटाना ईजी है? क्योंकि देखो, रिकर्सिव स्टैक कॉल में क्या होगा, वंस यू विल हैव 1, देन यू विल हैव 3, एंड देन यू विल हैव 2. वंस दिस 2 गॉट ओवर, देन यू कम टू 3. आप 1 पे तो जा ही नहीं सकते हो. ऐसे ही अगर ट्री बहुत लंबी हो, तो आप कैसे पहले सेल को हटाओगे, पहले नोड को हटाओगे? तो हटाने वाला काम तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. टू रिमूविंग नोड्स इज नॉट पॉसिबल, राइट? बहुत हेक्टिक है. इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक है प्रीफिक्स सम. तो मैं यहाँ पे अब टॉपिक्स लिखते जा रहा हूँ, हम यहाँ पे क्या क्या यूज़ करते रहेंगे. तो पहला है प्रीफिक्स सम, और ट्री का क्वेश्चन तो ट्री भी लिख देते हैं. अब मैं क्या करूँगा इसमें कि मैं प्रीफिक्स सम से क्या करूँगा कि सबसे पहले सम कैलकुलेट करके रखूँगा, राइट? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बट इसको समझाने से पहले मेरे को एक और टॉपिक समझाने दो. हमारे पास एक और प्री रिक्विजिट है यहाँ पे, टू सम, या फिर लेट्स से पेयर सम इन एरे ऑफ इंटीजर्स, राइट? हमारे पास लेट्स से एलिमेंट्स दे रखे हैं किस तरह के, 1, 7, 3, 2 एंड 4. आपको बताना है सम इक्वल्स टू 5 है कि कितने सारे पेयर है जो सम 5 बना रहे हैं. तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो 3, 2 है, फिर देन 2, 3 है, एंड अगेन 1, 4 है, राइट? अगर आप सीक्वेंस को हटा दो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, तो ओनली आंसर इज 3, 2 एंड 1, 4, दैट इज 2 इज आंसर, राइट? तो देखो, अब इसका क्या हो सकता है कि आप एक n² से निकालो, सारे पेयर का सम निकाल दो, जितने ही पॉसिबल पेयर से. दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स को आप पहले हैश मैप में डाल दो, 1, 7, 3, 2 एंड 4. ठीक है, ये क्या करोगे, आप मैप सेट में डाल दो, मैप में नहीं, यहाँ मैप की जरूरत नहीं है. ठीक है, और अब क्या करो, i = 0 से i <n तक सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रैवर्सल करो. ठीक है, जब आप 1 पे हो, राइट, जब आप 1 पे हो, तो आप बस इतना चेक कर लो कि जो टारगेट है, टारगेट क्या था, 5, -1, 4.
अगर 1 में हम +4 करेंगे तभी हमारा एक पेयर बनेगा, राइट। और ये जो 4 है हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, जो टारगेट है माइनस माई करंट एलिमेंट अगर मैं कर दूँ तो मेरा दूसरा पेयर मिल जाएगा, राइट। अगर मैं चेक कर लूँ अपने सेट में, अगर ये 4 प्रेजेंट है, 4 कैसे आ रहा है यार, टारगेट माइनस द गिवन एलिमेंट, इफ इट इज प्रेजेंट, जो कि है यहाँ पे, देन डेफिनेटली i इक्वल्स टू 0 पे ही हमें पता चल गया कि एक पेयर बनाएगा, राइट। सिमिलरली आई विल चेक फॉर i इक्वल्स टू 1। अब 5 माइनस 7, i इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, 5 माइनस 7 गिव्स यू -2, -2 मैप में प्रेजेंट है नहीं तो सम यहाँ से नहीं बनेगा, इस 7 को लेकर कोई पेयर नहीं बनेगा। सिमिलरली फॉर i इक्वल्स टू 2, the value is 3, now the target minus the given element is 2 again, right, and 2 is present in the map, तो अगर यहाँ से हमारा आंसर मिलेगा। सिमिलरली फॉर i इक्वल्स टू 3, i इक्वल्स टू, आप समझ पाए कि हम ये क्यों कर रहे हैं यार। मेरा होल मोटिव समझाने का ये था कि हम कैसे कर सकते हैं, किसी एक एलिमेंट पे आए तो उसका पेयर निकालने का क्या तरीका है, टारगेट माइनस गिवन नोट कर लो, उसका पेयर निकल जाएगा, चेक कर लो हैश मैप या हैश सेट में प्रेजेंट है नहीं, O ऑफ 1 में चेक हो जाता है, तो n स्क्वायर को आप n में कर दोगे, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था हैश मैप का, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे यार। देखो हम क्या करेंगे कि जब भी हम कोई पाथ हमें डिस्कवर हो रहा है, हम उसका सम, प्रीफिक्स सम भेजते जाएंगे। जैसे जब हम 1 पे थे, मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से एक डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि इसको समझना जरूरी है यार। एक बार जब हम समझ गए तो कोड तो ठीक है चलो लिख भी लेंगे, बट अगर समझे ही नहीं कि रिकर्जन कैसे हो रहा है, क्या लॉजिक लगा रहे, तब तो फिर बहुत दिक्कत है, राइट। ठीक है, तो 1 से हम 3 पे गए, तो मैं क्या करूँगा, मैं हैश मैप बता दूंगा कि अब देखो मल्टीपल पाथ्स भी हो सकते हैं, राइट। सेम मतलब ऐसे भी पाथ हो सकते हैं कि उसकी वैल्यू सेम है बट पाथ आर डिफरेंट, राइट। जैसे ये 3 2 भी 5 बनाएगा और ये 3 2 5 बनाएगा, बट दोनों के पाथ तो अलग है ना। ये 3 और लेफ्ट चाइल्ड से बना रहा है 5, और 3 और 2 राइट चाइल्ड से 5 बना रहा है। सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग हैश मैप। की वैल्यू पेयर में क्या होगा कि यहाँ पे सम होगा, नथिंग बट पाथ सम होगा, एंड वो कितनी बार वो पर्टिकुलर सम हमें मिला है। तो मैं 1 को, फ्रीक्वेंसी क्या है 1 मैंने एक्सप्लोर किया। अब मैं जैसे ही मैं सेकंड नोड पे जाऊँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 4 एक पाथ सम है हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, जो एक ही बार हमें मिला ऐसा पाथ। फिर मैं वापस यहाँ पर आऊँगा, मैं बोलूँगा 6, नाउ द टोटल सम इज 3 + 4 + 2 6, अगेन फ्रीक्वेंसी इज 1। अगेन मैं नल कंडीशन पे जाऊँगा, बोलूँगा कि ट्री एंड हो गया यहाँ पे, तो रिटर्न हो जाओ। अगेन गो टू इट्स राइट, अगेन इट्स नल, तो वापस रिटर्न हो जाओ। अब मैं पेरेंट कॉल पे आ गया हूँ यार, ठीक है, अब मैं पेरेंट कॉल पे आ चुका हूँ, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा कि इसके वजह से, इस नोड की वजह से हमने कौन सी वैल्यू डाली थी मैप में, ये वाली मैप में वैल्यू डाली थी, राइट। और इस नोड को कौन सा पाथ मिल रहा था 1 3 2, तभी हमने 6 1 डाला था। तो जब मैं बोलूँगा कि 2 जो है मेरा प्री प्रोसेस हो चुका है, राइट एंड लेफ्ट, यू गो बैक टू इट्स पेरेंट, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस 2 को अपने पॉसिबल पाथ सम से हटा दो, राइट। सो आई विल जस्ट, अब अगर मेरे पास ये 2 है तो मेरे पास ये पाथ भी मेरे ट्रैक में है, राइट, रिकर्सिव ट्रैक में। मैं इसको सीधा बोलूँगा कि इस चीज़ को भाई डिलीट कर दो तुम यहाँ से, राइट। तो देखो क्या हुआ यार, इस 2 के पास जितने भी थे, ये 1 3 2 था रिकर्सिव स्टैक में, तो 2 के पास जितने भी चीज़ें मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, बट इस 2 के लिए मैं 1 को एक्सेस नहीं कर सकता था यार, बहुत पीछे जाना पड़ेगा रिकर्सिव स्टैक में, राइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम 1 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो हम इसे रिमूव कर देंगे, करेक्ट। अब जो दूसरी बात मैंने बताई थी आपको कि 2 सम का, उस वो भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे यूज़ करेंगे हम, देखो वो ऐसे यूज़ करेंगे, जब मैंने इस पॉइंट पे, जब मैंने 6,1 को पुश किया था, राइट, तो मैं क्या चेक करता यार कि हमारे पास टारगेट सम क्या हुआ हमारा, राइट, या पाथ सम 6 - 5, राइट। तो ये हुआ हमारा टोटल सम, या फिर लेट्स से मैं PS लिख देता हूँ, 5 सम, ये हुआ टारगेट, राइट। 6 - 5 में मैं कर रहा हूँ तो हमारे पास एक 1 आ रहा है, मतलब कि हमारे पास पाथ सम एक तो 1 प्रेजेंट है, राइट, और एक 5 भी प्रेजेंट है कि नहीं। क्योंकि मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ यार, अब मैं 1 आया तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इफ दिस 1 इज प्रेजेंट इन माई हैश मैप, तो अगर मेरे पास वैल्यू निकल के आती है येस इट इज़ प्रेजेंट, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अभी जो हमने भी नोट्स कवर किए हैं, हमारे पास एक ऐसा पाथ है, एक तो पाथ है जिसकी वैल्यू 1 है, और एक वो पाथ है जिसकी वैल्यू 5 है। तभी तो ये 1 + 5 मिलकर 6 बना था और 6,1 मैप में पुश हुआ था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी था। यही दो बात है जिससे हम इंटायर कोड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो इस समरी में हमने क्या डिस्कस किया यार कि जब हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं 1 3 2, तो 2 से जब पेरेंट कॉल बैक जाएगा तो 3 पे जाएगा, राइट। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास
3 और 2 को भी तो एक पाथ कंसिडर करना था, राइट? तो उसके लिए 1 को रिमूव करना पड़ता, वो करना बहुत ही मुश्किल है, राइट? क्योंकि रिकर्सिव स्टैक में कॉल 2 के पास, उसके बाद 3 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, तो बाकी नोट्स तो ऐसे ही हाथ से निकल जाएंगे हमारे। तो इसलिए हमने प्रीफिक्स सम को यूज़ किया कि देन एंड देयर सारे पाथ के सम को डालते जाओ। पहले 1 को डाला, नेक्स्ट विजिट था 3 + 1 4, वो भी डाल दिया, 4 + 2 6, वो भी डाल दिया। और हमने ये चेक किया, ये स्मार्ट मूव किया कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग कि 3 + 2 5 प्रेजेंट है नहीं, हमने टोटल पाथ सम माइनस टारगेट का जो वैल्यू है उसको चेक कर लिया मैप में है कि नहीं, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट है तो फिर टारगेट भी प्रेजेंट हुआ होगा, राइट? जो यहाँ पे दिख भी रहा है मैं 3 + 2। ठीक है यार, तो दैट इज इट। अब मैं इससे ज़्यादा ड्राइंग नहीं दिखाऊंगा। आप इस बात को समझ गए हो तो आप पूरी ट्रिगर ड्राइंग खुद से भी कर लोगे, ठीक है? तो दो बातें। एक तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा, एक तो हमें यहाँ पे बोलना होगा कि आंसर प्लस प्लस। दूसरा आंसर हमारे पास कहाँ आएगा कि लेट्स से हमारे पास सम की वैल्यू जो थी वो 6 थी, लेट्स से, राइट? तो जब मैं रिकर्सिवली ट्रैवर्स किया था 1 3 एंड 2, राइट, और इसकी वैल्यू क्या थी 6, तो मतलब कि हम जो रिकर्जन कर रहे हैं वो करते समय ही हमें सम मिल गया, राइट? तो उसके लिए भी हमें, उस केस में भी हमें करना होगा आंसर प्लस प्लस, राइट? आई होप आपको ये दो बात समझ में आ गई हो। ठीक है, अब कोड की तरफ चलेंगे, अब इसको समझेंगे कैसे काम कर रहा है, एंड देन यू कैन मूव अहेड विद दिस सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, डेफिनेटली इस ट्री के लिए खुद से ड्राइन करो, और एंड देन ट्राई टू कोड दिस सोल्यूशन बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो चलो अब कोड को देख के एक ड्राइन करते हैं वापस से, ताकि आपको कोड कैसे लिखा है वो भी समझ में आ जाए, राइट? ठीक है, तो ठीक है, अब हमारा कोड कैसा होगा यार, हमें एक हैश मैप बना रखा है हमने फॉर की वैल्यू पेयर, जहाँ पे की जो पाथ हमें वैल्यू कितनी बार वो पाथ हमें मिला है, ठीक है? बेस केसेस जहाँ पे रूट इक्वल्स टू नल हो जाए, और दो केसेस मैंने बोला था आंसर आएगा, देखो तो हमने वहीं पर सिर्फ आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस 1 किया है, राइट? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब करंट सम माइनस के वाला जो मैंने केस समझाया था एग्जिस्टिंग हैश मैप, तो मैंने आंसर प्लस प्लस नहीं किया यार। मैंने क्या किया है कि अगर वो सम करंट सम माइनस के प्रेजेंट है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको उठाओ। एक बार मैं इसको वापस से क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब मैंने बोला था कि ये 1 प्रेजेंट है, राइट, तो मैंने क्या बोला था, आंसर प्लस प्लस कर दो। बट यहीं अगर 1 की फ्रीक्वेंसी लेट्स से ज़्यादा होती, 3 होती, तो क्या मैं सिर्फ प्लस प्लस करता? नहीं करता, मैं बोलता कि ये 3 को उठाओ, राइट? क्योंकि ऐसे 3 पाथ है हमारे पास। ठीक है यार, आई होप दैट इज मेकिंग सेंस टू यू। ठीक है, अब एक बार इसको इस पर्टिकुलर केस के साथ कोड और ड्राइन दोनों करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन का होगा 1 कॉमा रूट कॉमा टारगेट कॉमा करंट इज नथिंग बट आर करंट सम इज 0 हियर, राइट? तो ठीक है, सबसे पहला केस क्या है, रूट इक्वल्स टू नल एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन द सेकंड केस इज टू केसेस जहाँ पे आंसर आएंगे। अब करंट सम 0 है, नॉट इक्वल्स टू के है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन जो करंट डॉट रूट डॉट डेटा मतलब करंट डॉट रूट डॉट डेटा क्या हो गया, 0 प्लस रूट डॉट डेटा 1 माइनस के 5। इज इट प्रेजेंट इन द मैप? तो मैप तो अभी एम्प्टी है, अभी तो कुछ ही नहीं किया, कुछ भी नहीं भेजा हमने। तो सेकंड केस ये भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। हम यहाँ पे अब पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कॉल होगा जिसमें 1 कॉमा उसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी, राइट? तो यहाँ पे 1 गेट और डिफॉल्ट बहुत ही जावा में हैंडी फंक्शन है, राइट? जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी वैल्यू है उसको उठाता है, और अगर जितनी भी है उसमें +1 कर देता है, राइट? और अगर नहीं है तो 0 कर देता है, 0 + 1 बस डाल देगा। ठीक है यार, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अब ये किसको कॉल करेगा, अपने लेफ्ट चाइल्ड को। तो दिस विल कॉल फॉर फंक्शन ऑफ 3, 5, 1, राइट? अगेन सारी चीज़ें, अब पहले 2 लाइन फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगी, ना ये वैलिड है, ना ही ये वैलिड है, तो अगेन इसको बस पुट कर देना है हमें। तो पुट कॉल होगा, जबकि यहाँ पे करंट प्लस रूट डॉट डेटा क्या होगा, करंट की वैल्यू थी 1, रूट डॉट डेटा क्या है 3, तो 4, 1 पुट हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसको पूरा करते हैं। Again it will call for its left children, so it will call for the node 2, the sum 4 and the current dot root data sum is 4। ठीक है, अब इसमें क्या होगा यार, अब इसमें आप देखो क्या होगा कि हमारे पास पहले चेक हुआ कि करंट सम इक्वल्स टू 5 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, राइट? आई विल चेक करंट सम प्लस रूट डॉट डेटा -5, राइट? तो क्या होता है 1, right? So this is present in map, this is present in map, so definitely, so with which case I am talking कि ये पाथ हमारा 5 बना रहा है, right? तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अब आंसर प्लस प्लस कर दो एक बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक बार 1, क्योंकि इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 1 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ अगेन व्हाट विल हैपन, अगेन हम चेक करेंगे, नॉट इक्वल टू सम तुमने चेक कर लिया था, फिर मैप डॉट पुट हो जाएगा, 6, 1 पुट हो जाएगा, राइट? ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इट विल कॉल फॉर इट्स नल चाइल्ड। 2 का नल क्या था, 2 का राइट चाइल्ड नल था, तो नल 5 एंड देन करंट सम विल बी पास्ड एज 6, बट अगेन ये नल है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, बेस केस हिट होगा, सो इट विल रिटर्न, इट विल कॉल फॉर अगेन इट्स राइट चाइल्ड इज अगेन इस 2 का राइट चाइल्ड क्या है, नल,
So null comma, the target sum is 5 and the current sum is 6. So again it will return from here and it will go back to its parent call, that is 2, right? ठीक है, तो ये इस 3 के लिए इसका सारा राइट कॉल खत्म हो चुका है. ये था इसका, सॉरी, लेफ्ट कॉल खत्म हो चुका है एंड इट विल नाउ कॉल फॉर इट्स राइट चाइल्ड, राइट. अब राइट, हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ यार हमारे पास, हाँ देखो यहीं पे है वो चीज़ जो मैं को समझाना चाह रहा था रिकर्शन ट्री में, कि जैसे ही ये राइट और लेफ्ट कॉल खत्म हो गया, देखो राइट और लेफ्ट कॉल, तो आगे एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, रिमूव द पाथ आफ्टर द प्रोसेसिंग इट. तो ये जो तुमने अभी पाथ लिया था 1, 3 और 2, तुम क्या 2 से बैक जा चुके हो अपने, अब तुम इस 3 पे जा चुके हो क्योंकि इसका सारा लेफ्ट ट्री प्रोसेस हो चुका है. तो इस 2 को अपने पाथ से रिमूव करो, राइट. सो रिमूव दिस 6,1. व्हाट्स रिटर्न इज करंट डॉट रूट डॉट डेटा. अब यहाँ पे देखो करंट डॉट रूट डॉट डेटा की क्या वैल्यू थी इस 2 के लिए, करंट की वैल्यू 4 थी, रूट डॉट डेटा 2, राइट. तो मतलब 6,1 जो भी था उसकी फ्रीक्वेंसी को घटा दो, तो ये हमने घटा दिया एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड अगेन सेम थिंग विल हैपन. ठीक है यार. Now again, please try to pause this video, try to code the solution, and must do one more dry run for any other tree so that you get a better understanding. तो ये रहा इसका कोड, मैंने ड्राई रन ऑलरेडी दे रखा है, तो इसे तुरंत से सबमिट करते हैं. ठीक है, तो हमारा कोड हो गया सबमिट. व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. हम क्या कर रहे हैं यार, सिंपल ट्रैवर्सल कर रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं और पहले रूट नोड को प्रोसेस भी कर रहे हैं, राइट. तो बस एक सिंपल सा ट्रैवर्सल है, इसलिए ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एंड ओ ऑफ हाइट ऑफ द ट्री वुड बी इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, right, कि at a particular time the maximum calls present in the recursive stack would be of height of the tree. ठीक है, so that is the C++ code again it is same as we have done in Java and in the dry run. तो again submit करते हैं and then we shall quickly proceed with some new announcements. ठीक है यार, तो announcement कुछ इस तरीके से है. सबसे पहला यार कि हम लोग डे 400 के बाद PUTD का स्ट्रीक खत्म कर देंगे. we will not do any more DSA questions, क्योंकि कब तक DSA करेंगे यार, एक समय आता है जब हमें स्टॉप करना था. यही मैं हर बार अपने वीडियो में या फिर अपने जूनियर्स को बताता भी हूँ. योर फर्स्ट स्टेप इज DSA. वंस यू आर डन विद द स्टैंडर्ड 400-500 क्वेश्चंस विच इज प्रेजेंट इन द DSA शीट, आप उसको छोड़ दो, हमेशा रिवाइज करते रहो एल्गोरिथम्स को एंड यू हैव टू नाउ लीव इट, बट कीप ऑन रिवाइजिंग इट and you just proceeded with the development, right? So it is not DSA versus development, it is always DSA and development, right? तो डे 400 के बाद मैं एक और वीडियो भी डालूंगा, राइट, जिसमें मैं एक एक्सेल शीट भी बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड होंगे जो भी हमने DSG PUTD में कवर किए हैं. तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं. तो टॉपिक वाइज ऑलरेडी प्लेलिस्ट हमारी बन रखी है, इतनी सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन रखी है, राइट, सारे टॉपिक्स की. तो इसको फिर भी मैं क्यूरेट कर दूंगा एक एक्सेल शीट में, और कुछ 100 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अभी भी रिमेनिंग है. आप देख सकते हो कि टोटल वीडियोस यहाँ पे 412 है, राइट. सो देयर इज स्टिल 80 to 90 क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेफ्ट. तो उसको मैं टाइम के साथ डाल दूंगा यूट्यूब पे, और तब तक के लिए एक्सेल शीट में बस उसका लिंक रहेगा GFG का, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो. तो डे 400 के बाद क्या होगा यार, डे 400 के बाद 2 काम होगा. पहला काम होगा कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कवर किए जाएंगे, आपको एक एक्सेल शीट दी जाएगी, कि जब अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आधी बात समझो आप और आधी बात ना समझो, राइट. तो DSA जिसने भी कर लिया है या जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये एक्सेल शीट को यूज़ करके आप अपना DSA ख़त्म कर सकते हो, राइट. एंड देन वंस यू हैव डन विद द DSA शीट, तो मैं D 400 के बाद फिर मैं डेवलपमेंट भी शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे पास टाइम भी नहीं मिल रहा है यार, ठीक है, DSA की वीडियोस बनाने के लिए. तो बहुत मुश्किल से बन भी पा रही है, आप देख ही पा रहे हो कि मैं शाम में अपलोड करता हूँ. तो डे 400 तक इसी तरह चलते रहेगा, शाम में ही अपलोड होगा. एंड उसके बाद अपन डेवलपमेंट शिफ्ट हो जाएंगे. डेवलपमेंट में स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट करेंगे, राइट. एंड्रॉयड और ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरा निशे भी नहीं है, मैं उस पर कभी काम नहीं किया हूँ. ठीक है यार, तो इसी अच्छे न्यूज़ और अच्छे व्हाट टू से एक्सप्लेनेशन, अगर आपको अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं कल के PUTD स्ट्रीक में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस.